सारे पक्षी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। इस जंगल में भोजन की तो बिल्कुल भी कमी ना थी, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे आमों के दरख्त थे और सारा दिन पक्षी आम खाते रहते थे। जब भी किसी पक्षी का मन होता तो वो पेड़ पे जाता और एक आम तोड़ के खा लेता, और कभी भी कोई पेड़ किसी पक्षी को फल तोड़ने से मना नहीं करता था। इसी जंगल में पक्षियों का सरदार पेड़, बड़ा पेड़ रहता था, जिसे सब पक्षी महाराज पेड़ कहते थे। इसी जंगल में एक उल्लू महाराज थे। वो जंगल के परिंदों की बड़ी अच्छी देखभाल करते थे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अरे गौरी कौवे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक आम तोड़ के ला दो, मुझसे भूख से उड़ा नहीं जाता। अरे कालू, मुझसे नहीं आता, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो आम ला के दूं। भूख लगी है तो जाके खा लो, बल्कि मेरे लिए भी एक ले आना। अरे गौरी, तुम ऐसा ना करो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, ना तुम मेरे लिए लेके आओ, ना मैं तेरे लिए लेके आता हूँ, दोनों चलते हैं, जाके खा आते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उड़कर आम खाने के लिए चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी एक आम के पेड़ के पास आते हैं और दोनों अपना अपना आम तोड़कर मजे मजे से खाना शुरू कर देते हैं। तुमने बस एक आम खा लिया है ना, तो अब यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने सारे आम खा लिए तो आम खत्म हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हम क्या खाया करेंगे। तुम अब जाओ दोनों यहाँ से। अरे तोते, तुम तो मेरे साथ बात ना करो, तुमने जो कल मेरे साथ किया है वो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे कालू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस तोते ने तुम्हारे साथ क्या किया है कि तुम इसे पूरी जिंदगी माफ नहीं करोगे। मुझे भी बताओ। गौरी कौवी, इसने कल तोते ने महाराज से मेरी शिकायत की है। उसे कहने लगा कि मैं सारे आम तोड़ के खा जाता हूँ, बहुत ज्यादा खाता हूँ। वो तो हमारे महाराज बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे कि मैं शायद इतना भूखा हूँ। लेकिन गौरी, तुम्हें तो पता है ना मैं दिन में कितने फल खाता हूँ, बस 2-3 ही तो खाता हूँ। कालू, इसीलिए तो मैं इस चुगलखोर के मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि ये हर वक्त किसी न किसी की चुगली ही करता रहता है। तोते होते ही चुगलखोर है। अरे गौरी कौवी, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। वो जो बात सच थी मैंने महाराज को वही बताई थी, मैं झूठ नहीं बोलता। चलो गौरी, यहाँ से चलते हैं, इस गंदे और चुगलखोर तोते के मुंह नहीं लगना चाहिए हमें। चलो यहाँ से उड़ के चलते हैं वापस। अगले दिन एक कबूतर कालू महाराज का संदेश लेकर उल्लू महाराज के पास आता है। अरे उल्लू महाराज, दूसरे जंगल के कालू कालू महाराज ने आपके लिए ये संदेश भेजा है, आप इस संदेश को पढ़ ले। तुम ही पढ़ के सुनाओ, इसमें क्या लिखा है, मेरी ऐनक गुम हो गई है। अच्छा उल्लू महाराज, मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि कल के दिन कालू महाराज इस जंगल में आपसे यानी कि उल्लू महाराज से मिलने के लिए आएंगे। फिर जब अगली सुबह का सूरज निकलता है तो थोड़ी देर बाद कालू महाराज उल्लू महाराज से मिलने उल्लू महाराज के जंगल में आ जाते हैं। आइए आइए कालू महाराज, आपका हमारे जंगल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अरे 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 उल्लू महाराज, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो यहाँ देख के हैरान हूँ कि आपके जंगल में इतने आम के पेड़ कहाँ से आ गए। हमारे जंगल में तो एक भी आम नहीं मिलता, हम ढूंढ ढूंढ तक लाते हैं, सिर्फ एक पेड़ था वो भी सूख गया। और तुम्हारे जंगल में तो मुझे लगता है कभी भी भोजन की कमी नहीं होती होगी। अगर आप इजाजत दें तो हम अपने जंगल के कुछ पक्षी यहाँ भेज दिया करें और वो यहाँ से कुछ भोजन, कुछ आम, कुछ चीजें ले जाया करें, ताकि हमारा गरीब जंगल जो है उसके पंछी जो है वो कुछ खा भी सके। अरे कालू महाराज, क्या बताएं आपको, ये आपको नजर तो आते हैं बहुत आम है, लेकिन असल में वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम आम को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो दरख्त हमारे साथ लड़ पड़ते हैं और वो जो भी परिंदा उसके ऊपर जाके बैठता है उसको नीचे दे मारता है और वो कहता है खबरदार हमारा आम चोर तोड़ा। तो हम तो बहुत परेशान हैं। हम कहते हैं कि हमारे जंगल में आम भी इतने हैं लेकिन हम खा भी नहीं सकते, तो इसलिए हम खुद मजबूर हैं
क्योंकि हम भी इन आमों को नहीं खा सकते। हम भी इधर से भोजन खाकर गुजारा करते हैं, क्योंकि इन इन दरख्तों का एक बड़ा महाराज है, बड़ा दरख्त, वो हमें आम नहीं खाने देता। उन्होंने दूसरे दरख्तों को मना किया हुआ है कि किसी परिंदे को आम को हाथ भी ना लगाए और मुंह भी ना लगाए। उल्लू महाराज की ये सारी बातें पास में खड़ा एक आम का पेड़ सुन लेता है, और वो जैसे ही उल्लू महाराज की ये सारी बातें सुनता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है उल्लू महाराज ये क्या कर रहा है? उससे उल्लू महाराज की ये बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है। ये उल्लू महाराज क्या बातें कर रहे हैं? हमने 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 कब इनको मना किया? हमने तो कभी किसी पक्षी को मना ही नहीं किया। और ये उल्लू महाराज हमारे हमारे महाराज पेड़ की भी तौहीन कर रहा है, उस पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब ये बात मुझको बड़े पेड़ तक पहुंचानी होगी। फिर वो आम का पेड़ ये बात अपने साथ वाले पेड़ को बताता है, और उसके साथ वाला पेड़ उसके साथ वाले पेड़ को, और उसके साथ वाला उसके साथ वाले को, और इस तरह ये बात फैलती फैलती पहुंचती पहुंचती पहुंच जाती है महाराज के पास, जो बड़ा पेड़ है। अरे उल्लू महाराज ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, और हमने तो कभी किसी पक्षी को अपने से आम खाने का मना नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि वो आम खाए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये हमारे दरख्तों को, हमारे सारे दरख्तों को बदनाम कर रहा है। आज उल्लू महाराज ने कौवे महाराज के सामने हमारी नाक कटवा दी और हमें बुरा भला कहा। बस बस बहुत हो गया। आज से मेरा कोई भी पेड़ इन पक्षियों को आम नहीं खाने देगा। जाओ जाओ, ये जंगल के सारे पेड़ों को बता दो कि बड़े महाराज का ये हुक्म है कि आज के बाद जंगल का कोई पेड़, कोई भी आम का पेड़ किसी भी पक्षी को आम खाना तो दूर, आम को हाथ भी ना लगाने दे। अगले दिन सुबह होती है, चिड़िया जंगल में एक आम के पेड़ के पास आम खाने जाती है, और आम का पेड़ चिड़िया से कहता है यहाँ से चली जाओ, आप आम ना तोड़ना मुझसे, आज के बाद मैं आपको एक भी आम नहीं दूंगा। और ये बड़े पेड़ का हुक्म है कि किसी भी परिंदे को कोई भी आम ना दे, किसी भी पक्षी को कोई भी आम आज के बाद नहीं दिया जाएगा। हाय ओ हाय, ओए गिर गया मैं, मेरी कमर टूट गई, मुझे क्या हो गया? अरे पेड़ जालिम, तुमने मुझे अपने ऊपर से इतनी जोर से नीचे क्यों गिरा दिया है? अरे मैं तो तुम्हारे ऊपर से आम तोड़ने लगा था, ये तुमने क्या कर दिया? अरे बड़े पेड़ का हुक्म है कि आज के बाद हम में से कोई भी पेड़ पक्षियों को आम नहीं तोड़ने देगा। उल्लू महाराज, अब हमारा क्या होगा? बड़े पेड़ ने तो सारे पेड़ों को मना कर दिया है कि किसी भी पक्षी को कोई भी आम ना दे। अब हम कहाँ से खाना खाएंगे? हम भोजन के बिना मर जाएंगे। हाँ महाराज, मैं भी ऊपर से फल तोड़ने लगा था तो पेड़ ने मुझे जोर से पकड़कर जमीन पर दे मारा कि मेरी कमर की हड्डी हिल गई है, अभी तक कड़कड़ कर रही है। हाँ अच्छा, चलो फिर ऐसा करते हैं, हम बड़े पेड़ के पास खुद जाते हैं। उल्लू महाराज बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे तुम सब पक्षी यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ चले जाओ यहाँ से। अरे बड़े पेड़, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वजह तो बताएं, बिला वजह भी कोई किसी से नाराज होता है? उल्लू महाराज, हम सब पेड़ों ने तुम्हें बहुत आम दिए, लेकिन तुमने क्या किया, सोचा है कभी? बड़ा पेड़ उल्लू महाराज को बताता है कि उल्लू महाराज ने किस तरह कालू महाराज के सामने हम सब पेड़ों की बुराई की थी। अरे बड़े पेड़, तुम भी ना बच्चे ही हो, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम समझते हो मैंने तुम्हारी बुराई की थी? अरे वो बुराई नहीं थी, वो तो एक चालाकी थी। वो कालू महाराज कह रहा था कि तुम्हारे पास बहुत आमों के दरख्त हैं और हर तरफ आम ही आम हैं, और इतने आम हैं कि तुम्हें तो कभी भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी।
तो मैंने उसलिए ये सोचा कि कहीं हमारे बाग को, हमारे जंगल को और हमारे जंगल के पेड़ों को नजर ना लग जाए, क्योंकि कालू की नजरें बहुत तेज होती हैं। पिछली बार भी वो नजर लगा गया था और हमारे पेड़ सूख गए थे और आम देना छोड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसको उल्लू बना दूं। मैंने उसे कहा कि हमारे पेड़ तो हमें आम देते ही नहीं है। हाय रे, मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे समझे ही पंछियों को आम देने से मना कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और यूं जंगल में खुशियां वापस आ जाती हैं। सारे परिंदे खुशी खुशी जितना चाहे आम खाते हैं, लेकिन तोता अभी भी बाज नहीं आता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले।